नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दौरान करीब 4.5 साल पहले ही योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अपराध और अपराधी के खिलाफ अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उत्तर प्रदेश की बेहद खराब पड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस नीति पर काम किया और 139 शातिर बदमाशों पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर करने के साथ ही सरकारी खजाने को चोट पहुंचाने वाले से करीब 1600 करोड़ की संपत्ति को भी हासिल किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया किया गया है। बीते 20 मार्च की अगर हम बात कर ले तो बीते 20 मार्च 2017 से लेकर 20 जून 2021 तक की अवधि में कुल 139 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं और 3196 घायल हुए हैं। इन एक्शन में पुलिस बल के साथ 13 जवानों ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन भी किया और वीर गति को प्राप्त हुए और 1122 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो ये डेटा आपको हम तकरीबन 4.5 साल के योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का बता रहे हैं। जब से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तब से करीब प्रदेश में अपराध और अपराधी के खिलाफ उनके इरादे सभी से जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश की बेहद खराब पड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करा और 139 शातिर बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। और आज हम अपराध को लेकर ही चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है इस वक्त यूपी में अपराध को लेकर। इकबाल जुड़े हैं हम रोहा से, भानु सिंह चंदेल ब्यूरो लखनऊ के और हिमांशु ब्यूरो कानपुर से। सबसे पहले चलते हैं हम इकबाल के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जिले में इस वक्त स्थिति है, क्या हालात है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार चाहे किसी की भी हो, सपा की हो, बसपा की हो या फिर बीजेपी की हो, लेकिन कानून व्यवस्था की जो हालत है कुछ खास नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 139 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर जरूर किया गया है। इकबाल, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं, इस वक्त क्या जिले के अंदर हालात हैं अपराध को लेकर? आपको बता दूं जनपद अमरोहा में अपराध का ग्राफ ऐसे डाउन हुआ है, लेकिन इसके पहले अमरोहा की रही है उनके टाइम में काफी अपराध बढ़ गया था। चोरी, अपहरण, किडनैपिंग काफी बढ़ गई थी। लेकिन पूनम ने अमरोहा जनपद सरकार संभाला है, तब से क्राइम डाउन हुआ है, अपराधों में, लेकिन इसके बाद काफी क्राइम और दिखाई देती है। चोरी की घटनाएं सामने आती है, मारपीट की घटनाएं सामने आती है। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इसको कंट्रोल करने में अभी तक नाकाम दिखाई देता है। इकबाल बनी रहेगा हमारे साथ। हम सीधा चलते भानु के पास। भानु, क्राइम कंट्रोल पर कितनी खरी उतरी है योगी सरकार, क्या लगता है? ये सुरभि, उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री रूप में जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया था तो उनका पहला विजन था अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जीरो टॉलरेंस पर हम काम करेंगे। उनका सबसे पहला विजन यही था कि अपराधी है तो अपराध छोड़ दे या तो फिर वो प्रदेश छोड़ दे। अपराधी अपराध तो नहीं छोड़े, योगी आदित्यनाथ ने उनको दुनिया जरूर छोड़ा दी, लेकिन उसके बाद में भी अपराध है कि उन्नाव जनपद जैसा ही क्या पूरे प्रदेश में रुकने का नाम नहीं लेता है। वो कानपुर का बिकरू कांड रहा हो, जो कि यहाँ का अपराधी लगभग 4-5 जनपदों के प्रशासन को हिलाकर रख दिया, ना को चने चबा दिया। वो मिला कहा था उज्जैन में, उज्जैन से लाने के बाद उसको कानपुर में ही एनकाउंटर किया गया था, दिखाया गया था गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटी नहीं, पलटाई गई थी। विपक्षियों ने ही दावा किया था कि अगर अपराध की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश उन्नाव जनपद में भी अपराध का ग्राफ जो पिछली सरकारों की अपेक्षा ग्राफ में गिरावट देखने को मिली है, निश्चित भी मिली है। चाहे सरकार वो बसपा की रही हो चाहे सपा की रही हो, लेकिन योगी सरकार में जो बात बीते 4 सालों की मैं बात करूँ तो अपराध ग्राफ में गिरावट आई है। लेकिन उसकी एक वजह ये भी मानी जा रही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा कोरोना को लेकर के, तो कोरोना लॉकडाउन के बीच में लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो अपराध का ग्राफ इसकी वजह भी कम माना जा सकता है। सुरभि, भानु, यूपी के अब नए डीजीपी हैं मुकुल गोयल के आदेश के अनुसार, क्योंकि जब से उन्होंने अब तक की कमान संभाली है, जब से वो काम कर रहे हैं, क्या लगता है यूपी में जो अपराधों का ग्राफ है उसमें कितनी कमी आई है? बिल्कुल, मुकुल गोयल जैसे कि डीजीपी साहब ने अभी कमान बहुत जल्द कम समय में संभाली है। उनको बाकायदा अपराध को लेकर के कानून व्यवस्था लेकर अच्छा खासा ज्ञान है, अच्छा तजुर्बा है। लेकिन अपराध की बात करूँ, प्रशासन कोई भी हो, पुलिस कोई भी हो, डीजीपी कोई भी हो, एसपी कोई भी हो, ये कभी वादा नहीं कर सकता कि हम अपराध मुक्त समाज बनाएंगे, अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, क्योंकि ये कहना
बहुत ही टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि प्रशासन के बस में नहीं होता अपराध अंकुश लगाना। इसी तरह से जैसे अपराध ही है कि उनके बस में है कि अपराध करना, क्योंकि अपराध जिसको करना है वो प्रशासन के बस में नहीं हो सकता। इसलिए प्रशासन अपराध होने के बाद ही घटनास्थल पहुंचता है, कि वो अंतर्यामी को ब्रह्मा नहीं है जो पहले से जान ले कौन सा अपराधी अपराध करने वाला है। इसलिए अपराध पर अंकुश लगा पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह काफी मानी जा रही है। बेरोजगारी है, महंगाई है, या कहने की लोगों की अपनी आर्थिक तंगी है, या अपनी रंजिशें भी है। लेकिन हाँ, ये इस तरह से अपराध हुए हैं जिसमें अपराध ज्यादातर इस समय जो हत्याएं हुई है या लूट डकैती जो भी फिरौती वाले मामले हुए तो वो व्यक्तिगत रहे हैं, ज्यादातर वो आपसी रंजिश का मामला होता है। जी, लगभग 139 लोगों को काउंटर किया गया। बिल्कुल, की सरकार ने जिस तरह से मुख्तार अंसारी बड़े बड़े माफियाओं को नेस्त नाबूद करने का काम किया है, उससे अपराधियों में डर बना है। लेकिन जिस तरह से अपराध और न जनपद की बात करूं तो अपराध में अंकुश लगाएगा, लेकिन जिस तरह से पूरे प्रदेश में पत्रकारों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर सरकार को नया कानून दिलाना चाहिए। सुरभि, बिल्कुल भानु बने रहेगा। सीधा चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रही है। इस वक्त क्या हालात हैं अपराध को लेकर जिले के अंदर? हिमांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? हिमांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? किसी तकनीकी समस्या के कारण शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इरशाद के पास एक बार फिर से चलते हैं। इरशाद, अपराध को लेकर हम बात कर रहे थे। हालांकि लगातार ये भी आरोप लगते रहे हैं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन अपराध का जो ग्राफ है आज भी यूपी में सबसे ज्यादा है, और यूपी पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आता है जहां आपराधिक घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती है। क्या सच में ऐसा ही है? जी, अपराध का जो मामला है, जब से उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पहुंची है, रोजगार खत्म हुआ है, तभी से अपराध का लेवल है ये काफी बढ़ गया। पहले रोजगार था तो अपराधों का लेवल कम दिखाई देता था, क्योंकि जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो जब जिस समय अपने कारोबार में रोजगार में लगे होते हैं तो अपराध की तरफ उनका ध्यान नहीं आता है। लेकिन जैसे ही वो उनके पास काम नहीं होता है, रोजगार नहीं होता है, तो वो उनका दिमाग क्राइम की तरफ रहा है और क्राइम को उधार हो जाते हैं। और योगी सरकार एक तरफ कोशिश करती है कि प्रदेश के अंदर क्राइम डाउन हो जाए, अपराधियों पर काफी अंकुश लगाया गया है, काफी अपराधियों का काउंटर में मारा गया है, काफी अपराधी जेल में बंद किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देश में बढ़ती महंगाई का क्राइम करने का मेन कारण है जो क्राइम कम नहीं हो पा रहा है। योगी सरकार पूरी कोशिश करती है, लेकिन जो निचले अधिकारी हैं कहीं ना कहीं योगी सरकार के नियमों को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है क्राइम को कंट्रोल करने को लेकर, लेकिन जो आदेश दिए जाते हैं उन आदेशों को कितना पालन किया जाता है? वो आदेश धरातल पर कितने लागू होते हैं? कानून बनाए जाते हैं, पालन कराए जाते हैं, आदेश बनाए जाते हैं, लेकिन वो निचले स्तर के अधिकारी फॉलो करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। प्रदेश सरकार नियम बनाती है, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कानून किया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं निचले अधिकारी हैं, वो थाने के इंस्पेक्टर हैं, सीओ हैं, कांस्टेबल है, वो उसका जो करते हैं नजर आते हैं। इसी वजह से जनता में काफी आक्रोश दिखाई देता है और काफी ये क्राइम जो है बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी जी, बिल्कुल, इकबाल बनी रहेगा हमारे साथ। भानु के पास चलते हैं सीधा। भानु, लगातार योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए सामने आते हैं, तमाम तरह की चीजें की जाती है अपराध को नियंत्रण करने के लिए और अपराध को कम करने के लिए, लेकिन जो नियम लागू किए जा रहे हैं या फिर जो आदेश दिया जाता है अधिकारियों को, उन आदेशों को धरातल पर कितना लागू होता है आपके हिसाब से? सुरभि, आदेश जारी करना या फरमान सुनाना एक छोटी सी बात है, उसका पालन करना कराना सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है उनके अधिकारी कर्मचारी के ऊपर। डीजीपी कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश पारित होते हैं, अपराध खत्म होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस पर काम करना है, किसी के लिए सुनने कुछ भी अपराधी जेल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, धरातल पर जिसका नमूना कुछ और ही देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं अपराध नियंत्रण कैसे हो सकता है, आप बताइए। अगर जिस तरह जनगणना की जाती है कि इतना ग्राफ बढ़ा हुआ है, इतनी जनसंख्या हमारी, एक बार जनगणना योगी सरकार ये भी करा ले कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से कितने पुलिस कर्मचारी हैं
जो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। हालात ये है कि एक थाना सर्किल अंदर में मान लीजिए एक सिपाही कम से कम 100 लोगों की सुरक्षा एक अकेले दम पे कर रहा है। अगर ये जनसंख्या के हिसाब से पुलिस विभाग की जनसंख्या की तुलना की जाए तो सोच लीजिए एक सिपाही 100 लोगों की सुरक्षा कैसे कर सकता है। अपराध होने के बाद वो कैसे पहुंच सकता है। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, न्यू मेक इंडिया की बात करते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं इस तरह की आपने नहीं दे रखी है। जब आप आज भी प्रशासन के सिपाही कांस्टेबल ऐसे लोग हैं जो उनके लिए पेट्रोल गाड़ी बाइक की व्यवस्था नहीं की गई है। अक्सर देखा जाता है, लगभग क्या हमेशा देखा जाता है, घटना के 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद ही प्रशासन या पुलिस के जवान मौके घटनास्थल पहुंचते हैं। उसके बाद में ठिकरा मरा जाता है कि प्रशासन ने हत्या कर दी गई। जब वो पीड़ित परिवार के लोग पहले से गुहार लगाते हैं, अपनी जान की भीख मांगते हैं, जान की गुहार लगाते हैं, तो आपको पहले कार्रवाई करनी चाहिए। फिर तो वही होता है, अपस्ताय होत का चिड़िया चुभ गई खोद। अब तो उसकी जान चलेगी, आपको जो करना हो करिए। अपराध नियंत्रण कैसे आप लगाएंगे? अपने अधिकारियों के, अपने अधीनस्थ के कर्मचारियों के आप पालन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुर्सी बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपना जलवा दिखा रहे हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो योगी सरकार योजनाओं सहित, योगी सरकार रही चाहे कोई सरकार हो, उनकी योजनाओं पर परिचय लगाने का उनके कर्मचारी करते हैं, करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। भानु, लेकिन लोगों के मन में डर है। लोगों को लगता है कि शायद अगर वो पुलिस के पास जाएंगे तो सिर्फ लिपापोती होगी और कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं होगा। शायद लोगों के मन में आज भी वो जो डर है वो बरकरार है। बिल्कुल, आखिर डर है कैसे? ये डर लाया कौन? योगी सरकार लेके आई, आम जनता लेके आई, अपराधी लेके आई। ये सबसे बड़ा डर पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने पैदा किया, उत्पन्न किया है, क्योंकि वहां पे बिना चढ़ावे के कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वो अपनी जान की गुहार लगाता है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो स्वाभाविक उल्टा उसको गालियां मिलती हैं, उस पीड़ित को गालियां मिलती हैं, तो स्वाभाविक वो डरेगा तो है ही। पुलिस थाने ना जा करके वो एसपी कार्यालय चौखट पर जाकर गुहार लगाता है, वहां से भी वही स्थिति होती है। वहां भी उससे वही होता है जो थाने में होता है। एप्लीकेशन दिया गया, मार किया गया, थाने भेज दिया गया। जब थाने वो पीड़ित पहुंचता है पुनः, तो वहां पर उसको गालियां मिलती हैं। तुम एसपी के पास क्यों गए? तुम सीओ के पास क्यों गए? अरे साहब, आप अपनी जिम्मेदारी को समझे तो किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है। थानों में नहीं होती सुनवाई, इसलिए अपराधों में बाढ़ आई। वजह उसकी यही माने, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे। सरकार चाहे इतनी योजनाएं ला के रख दे। अभी देखो, महिला सुरक्षा को लेकर के महिला हेल्प डेस्क सेंटर का उद्घाटन किया गया, पूरे प्रदेश में किया गया, हर थाने में किया गया, बड़े स्तर पर किया गया। अगर उन थानों के उन महिला हेल्प डेस्क सेंटरों की अगर समीक्षा कर ली जाए, जनगणना कर ली जाए या उनकी जांच कर ली जाए, तो हकीकत में वो सिर्फ खाना पूर्ति बन के रखे हुए हैं। महिला हेल्प डेस्क सेंटर सिर्फ एक खाना पूर्ति, एक सिर्फ नाम का सेंटर बना हुआ है। बाकी वहाँ पे 2 कांस्टेबल बैठे होंगे सिपाही के, बस वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला है जो खाना पहुँचाना उनको एसएचओ के पास है, दरोगा के पास ही है। सेंटर किस बात के लिए? हर थाने में अगर एक ऐसी गाड़ी घूमती है उसमें क्या महिला सिपाही नहीं होनी चाहिए ना महिला। अब अगर आप अपराध पर नियंत्रण करना चाहते हैं, जनता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? आप अपने अधिकारी कर्मचारियों की पंचायत करें, उनको जिम्मेदारी समझाएं। और उसके अलावा अगर पुलिस विभाग के महकमे की समीक्षा कर दी जाए तो यहाँ पर ऐसे हालात हैं कि उनकी बॉडी फिटनेस की अगर जांच कर दिया तो 70% ऐसे अधिकारी कर्मचारी मिलेंगे जो शरीर के उनकी आवश्यकता करता है, उनका दोगुना वेट बॉडी का है। उनको 5 किलोमीटर दौड़ना दूर की बात है, उनको 500 मीटर चलना भी मुश्किल है। वो सुरक्षा करेंगे देश की नागरिक जनता की। आप बताइए, हो सकती सुरक्षा ऐसे? बिल्कुल भानु, बने रहेगा। हिमांशु के पास सीधा चलते हैं। हिमांशु, आवाज आ रही है आपको मेरी? हिमांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक हमारी एक बार फिर से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब सीधा चलते हैं इकबाल के पास। इकबाल, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपने जनता से बात की होगी, क्योंकि लोगों को भी लगता है कि अपराध के जो मामले हैं योगी राज में, योगी काल में भी कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुए, बल्कि आसपास बना हुआ है। जो अपराध का ग्राफ है आज भी वो ज्यादा ही है यूपी में। लोग क्या सोचते हैं, जनता की क्या राय है? इकबाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपराध को लेकर हम आज बात कर रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार को यूपी के अंदर 4.5 साल तकरीबन पूरे हो चुके हैं, इन 4.5 साल में यूपी के अंदर अपराध का क्या ग्राफ रहा? योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के दौरान ही करीब 4.5 साल पहले ही योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अपराध और अपराधी के खिलाफ अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उत्तर प्रदेश की बेहद खराब पड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सूबे के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस नीति पर काम किया।
और 139 शातिर बदमाशों को पुलिस एनकाउंटर में ढेर करने के साथ सरकारी खजाने को चोट पहुंचाने वाले से करीब 1600 करोड़ की संपत्ति को भी हासिल किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया किया गया है। बीते 20 मार्च 2017 से लेकर 20 जून 2021 तक कुल 139 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं और 3196 अपराधी घायल भी हुए हैं। और इस एक्शन में पुलिस बल के 13 जवानों ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया और वीर गति को प्राप्त हुए। अगर हम पुलिसकर्मी के घायल के आंकड़ों की बात करें तो इस दौरान तकरीबन 1122 पुलिसकर्मी अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान तमाम गतिविधियों में घायल हुए हैं। यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। योगी राज को तकरीबन 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। 4.5 साल में योगी सरकार ने कितना काम किया, अपराध पर कितना नियंत्रण पाया गया, या फिर जो सपा काल के अंदर, सपा की सरकार के दौरान जो यूपी के अंदर अपराध को लेकर स्थिति बनी हुई थी, हालात बने हुए थे, कितना फर्क है सपा के राज में और योगी सरकार के राज में, उसी को लेकर ये पूरी चर्चा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात से शायद आज भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपराध के ग्राफ में पूरे देश के अंदर यूपी आज भी अव्वल स्थान पर आता है। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं देखने को मिलती है, चाहे वो बदमाशों के हौसलों की ही बात कर ले। आपराधिक घटनाओं में छीना झपटी, चोरी, दुष्कर्म, तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन लगातार योगी सरकार इन अपराधों के खिलाफ काफी अलर्ट मोड में दिखती है और 139 बदमाशों को इस 4.5 साल के अंदर 139 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में ही मार गिराया गया, ढेर किया गया। उत्तर प्रदेश की बेहद खराब पड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस नीति पर काम किया था और इसी नीति के तहत 139 शातिर बदमाशों को पुलिस एनकाउंटर में ढेर किया गया और सरकारी खजानों को चोट पहुंचाने वाले सरकारी खजाने को जिन्होंने पलीता लगाया, उनसे करीब 1600 करोड़ की संपत्ति भी योगी सरकार ने हासिल की। बीते 20 मार्च 2016 से लेकर 20 जून 2021 तक की अवधि में कुल 139 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं, 3196 घायल हुए हैं और इन एक्शन में पुलिस बल के 13 जवानों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त भी किया। 1122 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। और एक बार फिर से हम इकबाल के पास चलते हैं। इकबाल, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आवाज आ रही है। इकबाल, लगातार आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोग क्या सोचते हैं अपराध को लेकर और क्या उनकी राय है? जी सर, मैं आपको बता दूं कि अपराधों का जो मामला है वो नियम सरकार के द्वारा बना दिए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक बात की जाती है उन नियमों को फॉलो करने की, तो नियम फॉलो नहीं किए जाते हैं और इसी वास्ते जनता में जो है काफी आक्रोश दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था कि सबका साथ सबका विकास और क्राइम लेवल प्रदेश बनेगा। सबसे पहले सबका बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, लेकिन हम भ्रष्टाचार को और क्राइम को खत्म करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 5 साल पूरे होने वाले हैं, मगर इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार कम हुआ है और ना ही क्राइम कम हुआ है। बराबर वही क्राइम देखने को मिलता है। कहीं पर महिलाओं के साथ क्राइम होता है, पुरुषों के साथ क्राइम होता है, लूटपाट की घटनाएं होती है, मर्डर होते हैं, खुलेआम चोरी होती है। किसी भी क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन जो है नाकाम दिखाई देता है और योगी सरकार बात करती है कि हमने क्राइम को खत्म कर दिया है, प्रदेश से क्रिमिनल खत्म हो गए हैं। तो आखिर जब प्रदेश से क्रिमिनल खत्म हो गए हैं तो अब जो क्राइम हो रहा है तो ये क्राइम करने वाले लोग कौन है, कहाँ से आते हैं लोग? जी बिल्कुल इकबाल, हमसे बातचीत करने के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। हमारे साथ भानु सिंह चंदेल ब्यूरो लखनऊ से जुड़े थे और इकबाल अमरोहा से हम क्राइम को लेकर बात कर रहे थे, अपराध को लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से करीब 4.5 साल पूरे हुए हैं और इन 4.5 साल में योगी सरकार की तरफ से अपराध को नियंत्रण में लाने के लिए, अपराध को कम करने के लिए क्या काम किया गया और जो लगातार
और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, जो नियम लाते हैं उन नियम को धरातल पर कितना पालन किया जाता है, इसी को लेकर ये तमाम बातचीत थी। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।